क्योंकि परमात्मा को श्रुतियों ने रसरूप कहा है और इस भागवत रूपी फल में कृष्ण रस भरा हुआ है। इसलिए इस रस का तुम पान करो। महाराज, फल होता है तो उसे चूसा जाता है, उसे खाया जाता है, पर आप कह रहे हैं कि पिबत भागवत रसमालयम, इस रस का तुम पान करो, इस रस को पियो। तो फल भी कहीं पिया जाता है, फल को चूसा जाता है, खाया जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिस फल में गुठली और छिलका होते हैं उस रस को खाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो भागवत रूपी फल है इसमें न गुठली है न छिलका है, ये केवल कृष्ण रस से भरा हुआ परिपक्व फल है। इसलिए इस रस का तुम बार करो, इस रस को बार बार पियो। तो व्यास जी महाराज कितनी बार इस रस को पी, क्योंकि भागवत तो तत्र जहां तहां होती रहती है, तो कितनी बार इस रस का पान करें। व्यास जी महाराज कहते हैं बार बार इस रस का पान करो, क्योंकि जितनी बार इस रस का रसास्वादन करोगे उतना ही ठीक लगेगा। और हम तो ये कहते हैं कि जब तक इस रस को पीते पीते स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ, स्वयं रस ना बन जाओ, तब तक रस का पान करते रहो। ठीक है महाराज, पर आप ये रस पिला रहे हैं। तो व्यास जी महाराज ने दो नामों को पुकारा है। अहो रसिका अरे रसिको, अरे आओ इस रस का पान करो। व्यास जी महाराज ने किसी ने पूछा, महाराज तो क्या ये दो व्यक्ति ही इस रस को पी सकते हैं और कोई इस रस का पान नहीं कर सकता? व्यास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, प्याऊ तो सार्वभौम होती है, वहां जो आता है पानी पीने के लिए सबको पानी पिलाया जाता है। परंतु मैंने दो नाम उनके लिए हैं जो इस रस की प्यासी हैं, अन्यथा पानी का महत्व प्यासा ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। हमने बड़ी सुंदर प्याऊ लगाई, उस पर तमाम घड़े पानी के भर भर के रख दिए और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आओ बाबूजी पानी पी लो। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट पानी है, ठंडा ठंडा शीतल जल है, कुएं से भर कर के लाया हूं। परंतु किसी को प्यास नहीं है तो वो उधर देखेगा, और कदाचित हमने उसे जबरदस्ती बुला भी लिया तो वो पानी को छुएगा भी नहीं, प्रश्नों की झड़ी लगा देगा। अच्छा भैया, तो ये बताओ कि तुमने पानी कहां से भरा? कुएं से भरा, बावड़ी से भरा, नल से भरा? महाराज बिल्कुल शुद्ध कुएं का जल भर के लाया। अच्छा, तो बर्तन मांझ के भरा की ऐसे ही भर लाए? बोले नहीं बाबूजी, बिल्कुल मांझ के भर के लाया। तो तुमने इसे छान करके भरा की ऐसे ही भरा? बोले नहीं, छान के भर के लाया हूँ, एक बार आप पी करके तो देखो। पर ये इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है, और कहीं वही बाबूजी रेगिस्तान में फंस गए होते हैं जहां कोसों तक दूर दूर तक कहीं जल दिखाई भी नहीं पड़ता, और उस समय प्यास के मारे गला सूख रहा होता, और पीछे से आकर के कोई कहता बाबूजी जल पियोगे? तो उस समय एक भी प्रश्न समझ में नहीं आता, उस समय केवल पानी ही उसकी समझ में आता, क्योंकि प्यास, जल का महत्व प्यासा ही समझ सकता है। इसलिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ये दो नाम उनके लिए हैं जो इस रस के पिपासु हैं, प्यासे हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, वो तो देखते हैं कि ये भागवत रूपी रस का झरना कहाँ बह रहा है। बस प्यासा व्यक्ति अपनी पैनी निगाह से देखता रहता है, और जहां देखता है कि झरना बह रहा है वहीं दौड़ करके इस रस का पान करने के लिए दौड़ पड़ता है। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता,
हम लोग तो ये भागवत कथा आदि कराते हैं तो देखते हैं जब हम करने के लिए जाते हैं कि जो परीक्षित होते हैं वो निमंत्रण देते हैं अपने इष्ट मित्रों को। तो जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन लोग व्यवहार निभाने के लिए केवल कथा सुनने के लिए आते हैं। और जहां यजमान ने देखा, परीक्षित ने देखा कि अमुक व्यक्ति आ गया, जैसी उसकी दृष्टि पड़ी तो बस केवल व्यवहार निभाया कि लिफाफा चढ़ाया, प्रणाम किया और चल दिया। कथा सुनने कोई नहीं आता, केवल व्यवहार निभाने के लिए आते हैं। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं, अहो रसिका भुवि भावुकाहा, जो लोग इस रस के प्यासे हैं वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते, वो बिना बुलाए बिना निमंत्रण मिले पागलों की तरह दौड़ते हैं इस रस को पान करने के लिए, इस रस में डूबने के लिए, इस रस का रसास्वादन करने के लिए। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं ये दिव्य कथामृत प्रभु के का अमृत है, पर जो पिपासु है वही इस रस का महत्व समझता है। आगे श्री सूची महाराज कहते हैं कि नेमि से निमिष क्षेत्रे ऋषिये सोने का गए, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र संवत्सरे। नेमि सारण्य की पावन भूमि जहाँ सोनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, एक वर्ष का जिनका सत्संग चल रहा है, जहाँ एक एक निमिष का महत्व है, जिस भूमि में जाकर के हमारा मनश्चक्र शांत हो जाता है। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र यहीं आकर के गिरा था, इसलिए इसे चक्र की आज उसने भी सारण्य में 88,000 संत विराजमान हैं। आज सोनकादिक ऋषियों ने सूची महाराज से 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत श्री सूची महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को सुनाई है। सूची महाराज से सोनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज हमारा पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे। शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय नहीं है, इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वो आप सुना दीजिए। भगवान सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और भगवान ने यदि अवतार लिए हैं तो भगवान की कितने अवतार लिए हैं? हमारा चौथा प्रश्न ये है कि यदि भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, तो फिर परमात्मा को स्वयं अवतार लेकर के आने की क्या आवश्यकता पड़ती है? हमारा पांचवा प्रश्न ये है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न ये है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं इस धरातल पर जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने परम धाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म की कम शरण करते हैं, तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? हमारी ये 6 प्रश्न हैं। सूची महाराज सोनकादिक ऋषियों के इन प्रश्नों को सुन करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, पर आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान कर चाहता हूँ। और श्री सूची महाराज ने 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज का कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वीपायनो विरह का तर आज आवे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपतितीशतां तमोन्धम् संसारिणा करुणयाहि पुराणे गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दो श्लोकों में श्री सुश्री महाराज ने सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपीत कृत्यम। जो श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मंत्री गर्भ में रहे और जन्म लेते ही प्रवजंत हो गए, जन्म लेते ही संन्यास लेकर के वन को चले गए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण का ये सबसे श्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विजाति कहलाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। और सुखदेव स्वामी का अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। उच्च कोटि का वैराग्य सुखदेव जी महाराज का। परिस्थिति विपरीत होती है तो वैराग्य हर किसी को चढ़ता है, परंतु सुखदेव स्वामी का वैराग्य जन्म लिया और सीधे वन की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर के पीछे छोड़ रहे हैं, और व्यास जी कहते हैं पुत्र तो वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है, पुत्र पुत्र। मानो वृक्ष ये कहना चाहते हैं कि व्यास जी जिसे आप पुत्र पुत्र कहकर के पुकार रहे हैं ये कोई साधारण पुत्र नहीं, ये इन्हें आप अवलोकन के लिए नहीं जा सकते। तो व्यास जी महाराज वहां से लौट करके चले आए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव के चरणों में बार-बार ऐसी परम गुरु है श्री सुखदेव जी महाराज। यहाँ सुखजी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया है, और हम लोग भी आज जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। तो हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन कर लें, फिर आगे कथा का श्रवण करें। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े, संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकते भटकते पथ नहीं मिलता, भटकते भटकते पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोला सतगुरुदेव भगवान की। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। अवगुण सारे तोड़े ऐसा कोई संत मिले। अब गुण सारे तोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
सूजी महाराज कहते हैं, जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया से मलिन हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से जैसे ही बाहर आए, क्योंकि गर्भ में ही भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। भगवान ने मातृगर्भ में ही आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। इसलिए जन्म लेते ही सुखदेव जी घर से निकल करके वन को चले गए। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप निकाल लिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित कर दिया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटक रहे थे, मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था, सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत का ऐसा दीपक प्रज्वलित किया कि अंधकार में भटके हुए जीवों का पर करुणा करने की, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने ये ज्ञान का दीपक जलाया। ऐसे व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार वंदन करते हैं। भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे ऋषियों, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है वह अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए आपने प्रश्न किए हैं। जीव मात्र का परम धर्म क्या है कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतीयता ययात्मा संप्रसीदति। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम खो जाए। परंतु भगवान का वह प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब भगवान से हमें कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो? भक्ति हमेशा निष्काम और निष्कपट होनी चाहिए। परंतु हम लोग भगवान से भक्ति तो खूब करते हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं करते। संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को अर्पण करते हैं, पर भगवान पदार्थों के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। जैसे एक माँ का प्रेम अपनी संतान के प्रति स्वाभाविक होता है, पुत्र चाहे पास में हो या परदेश गया हुआ हो, माँ किसी ना किसी बहाने अपने पुत्र को याद करती है। जैसे प्रियतमा पत्नी अपने पति को याद करती है, ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे सूर्योदय होने पर कमल अपने आप विकसित हो जाता है, खिल जाता है, सूर्यास्त होने पर अपने आप बंद हो जाता है, ये सूर्य के प्रति कमल का स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही भगवान के प्रति हमारा सहज प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब भगवान की में हमारी सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी तो हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और हमें
जगत से सहज वैराग्य हो जाएगा। ये अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं। उसी प्रकार ये संसार है। जब तक हम इसी को, संसार को अपना समझते हैं और उसी में चिपके रहते हैं, पर जीवन में जब कोई सच्चा सतगुरु आता है और हमारा हाथ पकड़ करके उस परमात्मा के साथ जब हमारा पाणी ग्रहण कर देता है कि यही तुम्हारे परम पति हैं, हमारी वास्तविक घर की जब हमें कोई सतगुरु पहचान करा देता है, तब हमारी समझ में आता है कि हमारा सच्चा घर कौन सा है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा जब उसके साथ ठीक से संबंध जोड़ लेती है, तो ये संसार हमारा अपने आप छूट जाता है। वृक्ष में जब फल पक जाता है तो स्वतः टूट करके नीचे गिर जाता है, उसे तोड़ना नहीं पड़ता। वृक्ष में जब पत्ता पक जाता है तो स्वतः टूट करके गिर जाता है। ऐसे ही जब हमारा परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, सच्चा अनुराग हो जाएगा, तो फिर हमें संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारा संसार स्वतः हमसे छूट जाएगा। हम जितने भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, उन सब का केवल एक ही फल है, भगवत प्रेम। भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए। भगवान ने हमें यदि धर्म दिया है, अर्थ दिया है, तो उस अर्थ के द्वारा हम धर्म करें। क्योंकि हमारे इस जीवन के 10-10 घोड़े हैं। यदि इन 10 घोड़ों को हमने स्वतंत्र छोड़ दिया, तो फिर किसी न किसी गड्ढे में जाकर के ये गिर जाएंगे। इसलिए अपने इन घोड़ों की लगाम, इनका नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी आंख जो देखना चाहे वही हम इसे दिखाएं। हम जो इसे दिखाना चाहें वही हमारी आंख देखे। हमारे कान जो सुनना चाहें वही उसे ना सुनाएं। हम जो सुनना चाहें हमारी कान वही सुने। कुल मिलाकर हमें ये समझना चाहिए कि अपनी हमारी जो ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। यदि ये हमारे हाथ में नहीं होगा तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े बहे, इन पर हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए अपने मन को नियंत्रण रखना चाहिए कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परमात्मा परम तत्व को जानते ही हमारे हृदय के अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं वो सब अपने आप खुल जाएंगी। जितनी बुद्धि के भ्रम हैं, संशय हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जितनी कर्म बंधन हैं उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को केवल और केवल इस मानव जीवन के द्वारा ही जाना जा सकता है। अन्य जितने शरीर हैं वो सब भोग के लिए हैं। जितनी भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, ये सब भोग शरीर हैं। उस परम तत्व को जानने के लिए केवल एक ये मानव शरीर ही है। क्योंकि ताले तो बहुत से हैं
परंतु उन पर चाबी केवल एक ही फिट होती है और वो चाबी है ये मनुष्य शरीर। केवल मोड़ने का फर्क है। चाबी को यदि इस तरफ मोड़ देंगे तो ताला बंद हो जाएगा और इस तरफ मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही हमने अपने मन को यदि संसार में लगा दिया तो हम संसार के बंधनों में बंध जाएंगे और यदि इसी मन को हमने उस परमात्मा में लगा दिया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। केवल मोड़ने का फर्क है। ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। इससे साधन करो, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इस चाबी का हमें ठीक से सदुपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और यदि परमात्मा ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि संसार के विषय भोग तो हर जन्म में मिल जाएंगे, परंतु वो परम तत्व की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। इसलिए उस परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करो। और उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। सूजी महाराज ने यहाँ 24 अवतारों का भगवान का एक अध्याय में विस्तार से वर्णन किया है। और सूजी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ तो व्यास जी महाराज ने चारों ओर अपने दृष्टि को डाल करके देखा। जब भविष्य पर दृष्टिपात व्यास जी ने किया कि आगे घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके व्यास जी महाराज का चित्त बड़ा अशांत हो गया कि मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या युपद्रुताहा, जी इन्हें कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, तो ऐसे मंद भागी जीवों का कैसे कल्याण होगा। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। परंतु जिसके भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद, तो उसके 4 विभाग किए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद का निर्माण किया। पर वेदों की भाषा इतनी कठिन, इतनी क्लिष्ट कि कोई समझ नहीं पाता, कोई पढ़ ले तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत की रचना की।
जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की, परंतु फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। तब व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, परंतु फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। सोच रही थी कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में एक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हमारे संत कहते हैं कि भगवान ने हमें मुख दिया है, वाणी दी है, तो इसका सदुपयोग कहाँ जाकर के करोगे? किसी की बुराई हो रही हो तो बड़ी चटपटी लेकर के हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। पर जहाँ भगवान नाम हो रहा हो और इतनी संख्या में श्रोता बैठे हो और फिर भी वाणी मूक है, तो इस वाणी का कहाँ सदुपयोग करोगे? यदि भगवान का नाम गा रही हैं तो आप भी अपनी वाणी का सदुपयोग कर लो। हमारे साथ आप भी बोल लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण तो अगले जन्म में गूंगा होता है। अब जिसे अगले जन्म में गूंगा होना हो वो बिल्कुल नाम नहीं गाना, और यदि वाणी चाहिए तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद के दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हो गए। पूजिया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। विधिवत व्यास जी महाराज ने नारद जी का पूजन किया। अर्घ्य पाद्य आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया है। अतिथि पूजन के पश्चात एक दिव्य आसन पर नारद जी महाराज को विराजमान किया। नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, हे पराशर नंदन, कि पाराशर्य महाभागे भवते कस्तिदात्मनः परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, क्या बात है, आपका मुख कमल इतना लुटका हुआ कैसे है? कौन सी चिंता सता रही है आपको? व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी मैं क्या बताऊं, मैंने जीवों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूं। नारद जी ने कहा, तो हम बताएं। व्यास जी ने कहा, बड़ी कृपा होगी गुरुदेव आपकी। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने अपनी लेखनी से बहुत विचित्र भाषाओं का प्रयोग किया, बड़े बड़े वेद लिख डाले, पुराणों की रचना कर दी, परंतु जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का आप लेखन नहीं करेंगे, भगवान के चरित्रों को जब तक आप नहीं लिखेंगे और उन चरित्रों के द्वारा जब भगवत ऋषियों को उससे परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती, आपको संतोष नहीं मिल सकता है। व्यास जी ने कहा, लेकिन मैंने तो इतने ग्रंथों को लिखा है। नारद जी कहते हैं, आपने बहुत सुंदर ग्रंथों को लिखा, अपनी लेखनी का चमत्कार भी दिखाया, लेकिन भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए। हंस मोती चुगते हैं व्यास जी महाराज, कौवों के साथ हंस थोड़े घूमा करते हैं। उसी प्रकार तुमने अपनी लेखनी से बहुत चित्र विचित्र भाषाओं का प्रयोग किया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। इसलिए भगवान के गुणों का गायन करो, तब तुम्हारे मन को संतोष मिलेगा। मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवेत मुने, नितांत दासी थी मेरी मां। पर एक बार चतुर्मास में संत चातुर्मास्य करने के लिए हमारे नगर में आए। 4 महीने तक मेरी मां ने उन संतों की सेवा की। मैं उस समय बहुत छोटा था, अपनी मां के साथ जाता, संतों के लिए जंगल से समिधा बीन करके लाता। संत जब स्नान करते तो उनके वस्त्रों को अपनी मां के साथ धोता। संत जब भोजन कर लेते तो उनकी बची हुई शीत प्रसादी को मैं पान करता था। 4 महीने मैंने संतों का सत्संग सुना और 4 महीने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। संत जब जाने लगे तो मैं उनके चरण पकड़ करके रोने लगा, बाबा आप जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। संतों ने कहा, बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ चलो, भजन करो, पर तुमने अपनी मां से आज्ञा ले ली क्या? पहले अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ, जब तुम्हारी मां आज्ञा दे देगी तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था कि मेरी मां मुझे कभी आज्ञा देने वाली नहीं, क्योंकि मैं अपनी मां का इकलौता बेटा था। जब संत जाने लगे तो मैं चरण पकड़ करके रोने लगा, बाबा आप जा रहे हैं तो कुछ तो मुझे आधार दे करके जाइए,
मैं कैसे जीवन यापन करूंगा अपना? तो उन संतों ने मिलकर के मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र उन संतों ने मुझे दिया और कहा बेटा इसे नित्य प्रति जाप करना, जब तक तुम्हारी माँ का शरीर है उनकी सेवा करना, और जब माँ का शरीर पधार जाए तो चले आना उत्तराखंड, करना भजन। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी संत तो चले गए पर अब घर में मेरा मन नहीं लगता। 2400 घंटे संतों ने जो मुझे मंत्र दिया मैं उसका जाप करने लगा, पर जब मेरी माँ ने देखा तो मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि जब घर में बालक तिलक धारण कर ले, माला धारण कर ले, कंठी धारण कर ले, तो माताओं की धड़कन तेज हो जाती है। क्यों? कहीं मेरा बालक बाबा जी न बन जाए, और कुछ बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए, उसकी उतनी चिंता नहीं करती, पर बेटा बाबा जी न बन जाए इसकी बहुत चिंता होती है माता। तो नारद जी कहते हैं मैं भी कंठी माला लेकर के जब देखो तब भजन करता, सुबह 4 बजे से बैठ जाता, तो मेरी माँ की भी धड़कन तेज हो गई। पर भाई माता जी आप सबसे प्रार्थना है कि बेटा यदि कंठी धारण कर ले, माला धारण कर ले तो घबराने की बात नहीं है। अरे बाबा जी बनना कोई हंसी खेल थोड़े है। जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब संतों का समागम मिलता है, सत्संग मिलता है। ये मन जो पापी है बड़ी कठिनाई से प्रभु की ओर अग्रसर होता है। नारद जी कहते मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई। घर में जो भी आता है मेरी माँ एक ही बात कहती है, महाराज जी मेरे बेटे का जल्दी से विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। पर माँ की बात सुनकर के मेरी धड़कन तेज हो गई कि अब तक तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि माता जी पधार जाएं तो मैं भजन करूंगा, और माता जी कहीं विवाह करके गई तो फिर श्रीमती की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब ये पधारेगी और कब मैं वन में जाकर भजन करूंगा। तो जिन बंधनों से मैं बचना चाहता हूं उन्हीं बंधनों में फिर से बंध जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो। परंतु एक दिन का कि सायंकाल को मेरी माँ गौशाला में गाय का दोहन करने के लिए गई। संध्या का समय किसी सर्प पर मेरी माँ का पैर रखा गया, सर्प ने मेरी माँ का दंश किया और वहां मेरी माँ की तुरंत मृत्यु हो गई। किसी ने मुझे आकर के सूचना दी कि तुम्हारी माँ मर गई है, तो मैं बड़ी मन में तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो माँ मर गई अब भजन करूंगा। पर बाहर से थोड़ा मुंह लटकाया, आंसू बहाए, क्योंकि यदि मैं बाहर से प्रसन्न होता तो संसार के लोग मुझे जीने नहीं देते कि माँ मर गई है और ये खुशी मना रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैंने मुंह लटकाया, माँ का संस्कार किया, घर में जो कुछ था उसे ठिकाने लगाया और सीधा जिस मार्ग की ओर संत गए थे उधर ही मैं चला गया। पर संत तो कब गए थे, मुझे कहाँ मिलते। मैं एक सरोवर के किनारे पर गया, उसी सरोवर में आचमन किया, सोचा कि चलो बैठ करके कुछ ध्यान कर लूं। और जैसे ही ध्यान लगाने बैठा तो ऐसा पवित्र स्थान था कि जैसे ही मैं ध्यान लगाने लगा तो मेरी वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई और मेरे हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उस बांकी झांकी को मैं निहार ही रहा था कि कुछ ही क्षण के बाद वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैंने हड़बड़ा करके अपने नेत्र खोले तो वहां कुछ भी नहीं था। मैं बड़ी जोर से रोने लगा तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे बालक अभी तुम्हारी जो भक्ति है वो परिपक्व नहीं हुई, अभी तुम्हारी भक्ति कच्ची है, जब परिपक्व हो जाएगी तो तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा।
मैंने कहा प्रभु, जब मेरी भक्ति पूर्ण नहीं थी, परिपक्व नहीं थी, तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? जब परिपक्व हो जाता तब आप मुझे दर्शन देते। तो आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, बालक, हमने तुम्हें अपने रूप की चटनी इसलिए चखाई है कि कहीं हमारे प्रति तुम्हारे मन में संदेह ना हो जाए कि भगवान कोई होते हैं कि नहीं होते। अब तुमने हमारे रूप की उस चटनी का रसास्वादन कर लिया है, अब तुम भटकोगे नहीं। तुम इसी प्रकार से भजन करते रहो तो किसी काल में तुम्हें हमारी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। मैं नाचने लगा कि चलो, मुझे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। और कालांतर में मेरा ये शरीर समाप्त हो गया और पुनः जब मेरा जन्म हुआ तो व्यास जी महाराज, देखो ये वही दासी पुत्र आज ब्रह्मा का बेटा नारद बन करके आपके समक्ष बैठा है। मैं कहीं भी जाऊं, देवताओं में जाऊं, दानवों में जाऊं, मनुष्यों में जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा होती है, पर ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझ नारद को परम पूज्य बना दिया है। इसलिए व्यास जी महाराज, आप भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करो, फिर देखो भक्तों को उससे कितना परमानंद प्राप्त होता है। व्यास जी ने अपनी कमी का अनुभव किया और नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश व्यास जी महाराज को किया है। नारद जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम में लौट करके आए, सरस्वती नदी में स्नान किया और उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का बृहद भागवत का निर्माण किया। व्यास जी महाराज कहते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज उसे लिखते जा रहे हैं। 18,000 श्लोकों का बृहद भागवत का निर्माण तो हो गया, परंतु व्यास जी के सामने समस्या ये आ गई कि अब इस ग्रंथ को मैं किसे पढ़ाऊं, किसे सुनाऊं? इसका कोई उत्तम अधिकारी तो होना चाहिए, और वो उत्तम अधिकारी कौन है जिसे मैं ये भागवत प्रदान करूं? तो व्यास जी के मन में एक आवाज आई है कि वो उत्तम जिसे आप प्रदान करना चाहते हैं वो है आपका बेटा सुखदेव। व्यास जी ने कहा, परंतु वो तो जन्म लेते ही वन में चला गया, न जाने कहां निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित होगा, और जब तक वो लौट करके मेरे पास नहीं आए तब तक मैं उसे कैसे इसका अध्ययन कराऊं, कैसे उसे ये प्रदान करूं? तो नारद जी, व्यास जी महाराज ने अपनी कुछ शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के कुछ गिने चुने मंत्र उन्हें रटा दिए और कहा कि इन मंत्रों को तुम यत्र तत्र जंगल में गुनगुनाते हुए विचरण करो। और व्यास जी महाराज के शिष्य उन मंत्रों को जंगल में इधर इधर गुनगुनाते हुए घूमने लगे। और वो मंत्र कौन सा है जिसे वो गुनगुनाते हुए भ्रमण कर रहे हैं? कि बरहात पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशे कनक कपिशम वैजयंतीं क्षेमाला। राम सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जी राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बरहात पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशे